चलिए हम लोग बात करते हैं रेलवे में जो पहली बार सेक्शन कंट्रोलर का वैकेंसी आया है। ये रेलवे के इतिहास में पहली बार है। फॉर्म का भरने का लास्ट डेट 14 अक्टूबर है। अगर आप अभी तक नहीं भर पाए हैं तो भर लीजिए। और इसका क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन पास, मतलब कि आप अगर स्नातक पास है फॉर्म भर सकते हैं। चलिए ये सब तो बात कर लिए फॉर्म भरने का। अब आते हैं कि इसके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरह का सिलेबस होगा, क्योंकि ये पहली बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आइए इसके सिलेबस को थोड़ा विस्तार पूर्वक हम लोग जानते हैं। एग्जाम सिलेबस इसका पैटर्न कैसा रहेगा। ये सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये सिंगल स्टेज एग्जाम होगा। चलिए इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका समय रहेगा आपका 120 मिनट, मतलब कि 100 क्वेश्चन और 2 घंटे का टाइमिंग। अब इस एग्जाम में जो सिंगल स्टेज एग्जाम होगा, इसमें आपके 3 पार्ट रहेंगे, जिसमें से एक रहेगा एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, जिसमें से 60 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। उसके बाद दूसरा रहेगा लॉजिकल कैपेबिलिटी, जिसमें से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद तीसरा पार्ट है मेंटल रीजनिंग, जहां से 20 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। अब हम लोग थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी में आखिर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ का कौन कौन सा सेक्शन रहेगा। इससे 60 क्वेश्चन यानी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहां से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसमें एक मैथ्स रहेगा जो जनरल मैथ्स है, जो अब तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं या फिर तैयारी कर चुके होंगे। जैसे जिसमें जनरल मैथ मतलब कि इसमें अगर देखा जाए तो नंबर सिस्टम रहेंगे, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और ज्योमेट्री, एपी, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिला जुला क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद इसी का एक पार्ट रहेगा डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड रहेंगे, चार्ट रहेगा, पाई ग्राफ रहेगा, और जितना भी डाटा अरेंजमेंट रहेगा ये सारा इसमें रहेगा। ये आपका 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आइए दूसरा जो रहेगा आपका 20 नंबर का क्वेश्चन लॉजिकल कैपेबिलिटी से पूछा जाएगा। इसमें लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड रहेगा। इसको जो थोड़ा गौर से समझिएगा, आखिर इसमें से क्वेश्चन आएंगे कहां से। ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें जो भी आपका सिलोजिज्म है, सीरीज है, क्लासिफिकेशन है, यहां से क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कि जीके का क्वेश्चन नहीं, एक कॉम्प्रिहेंशन दिया रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो ब्रीफ करने के लिए या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारा उससे आंसर देने के लिए कहा जाएगा। आपको कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ करके उसका आंसर देना है, वो वाला टाइप रहेगा। मतलब इससे आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद एक मेंटल रीजनिंग है, जहां से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मेंटल रीजनिंग में वही रीजनिंग पूछा जाएगा जो कॉमन सब एग्जाम में जैसे पूछा जाता है रेलवे का, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे लोको पायलट हो, चाहे फिर आपका लोको पायलट टेक्नीशियन हो या जेई हो, जिसमें जो रीजनिंग पूछा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, रैंकिंग और इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट, इस तरह का बहुत सारा रीजनिंग का इसमें रहेगा। ये 20 नंबर का रहेगा। तो ये था सिलेबस सेक्शन कंट्रोलर का, और इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपने देख लिया 60, 20, 20, मतलब 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा। अब इसको अगर आगे आप तैयारी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, इसका बैच स्टार्ट हो चुका है हमारे द अचीवर्स एकेडमी में। और यहाँ पर एक से एक आपको टीचर मिलेंगे जो कि इस चीज को आराम से आपको पढ़ा सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है, इसका ग्रुप डिस्कशन भी स्टार्ट है, क्योंकि ये रेलवे में बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, जहां पर आप पूरे सेक्शन का कंट्रोल करेंगे। एक सेक्शन का आप जो है लेखा जोखा रहेंगे, कितनी रेलगाड़ियां कहां से किधर से जाती है आती है, उसका पूरा ब्यौरा रखना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। तो इस पोस्ट के और जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे, और हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। धन्यवाद।